चलो आज 2 मिनट पहले ही प्रारंभ कर दे, क्यों नहीं। कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आता है, कोई महत्वपूर्ण घटना घटने वाली होती है, कुछ महत्वपूर्ण जीवन में होता है तो हम तैयार होते हैं, राह तकते हैं, बाट संजोते हैं, तैयारी करते हैं। एक कल की आषाढ़ी एकादशी आ रही, महत्वपूर्ण है श्रीमन नारायण का योग निद्रा का क्षण। उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर की यात्रा का प्रारंभ होगा गुरु पूनम के साथ। तो ये आने वाले हफ्ते में चाहे नारायण को भजते हो, चाहे गुरु भक्त हो, व्यास पूर्णिमा महत्वपूर्ण दिन है। तो क्यों ना getting a head start, ये भीतर की यात्रा करने का समय है। जो कर कर के थक गए, विश्रांति का। दिन भर कितना भी कमाया, कितना भी घुमाया, खिलाया पिलाया, किंतु जब तक नहीं सुलाया, जब तक विश्रांति नहीं प्राप्त करी, तब अपनी प्राप्ति भी नहीं हुई। जब अपनी प्राप्ति हुई निद्रा में, तो शांति, विश्रांति और फिर से शक्ति का उद्गम। सुबह उठकर ताजे तवाने शक्तिवर्धन। तो ये योग निद्रा का समय है। And the time to reconnect with the truth. सत्य से फिर से जुड़ने का समय। आषाढ़ी एकादशी, बड़ी एकादशी, गुरु पूनम। यहाँ तक कि स्वामी जगन्नाथ भी चल पड़े। अभी रथ यात्रा हो गई और वो भी विश्रांति की ओर चल पड़े। तो हमें भी अपने श्रम को थोड़ा विराम देना है। करते ही नहीं रहना है, सोचना भी है। जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। और जो कर चुके हैं, उससे प्राप्ति हुई क्या, जो चाहते थे वो मिला क्या। जो 1000 क्रियाकलाप कर्म कर लिए, उनमें से कौन से ऐसे थे जिससे प्राप्ति की अनुभूति हो रही थी, और बाकी सब गौण कौन से कार्य है जो प्राप्त होकर अप्राप्त हो गए। ये सब के लिए विश्रांति आवश्यक है, सोचने के लिए समय की आवश्यकता है, ध्यान देना पड़ेगा, जिसके लिए ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान भगवान ने दे रखा है। आत्मबुद्धि प्रसाद जा, गीता में कहते हैं, ज्ञान दीपेन भास्वता। तेरे भा में, भेजे में ज्ञान भर दिया है। उसको दिए को जलाना पड़ेगा।
इसलिए योग निद्रा, इसलिए एकादशी से चातुर्मास का जो प्रसंग उपलब्धि है, जो 4 मार्ग कहे हैं पूर्ण प्राप्ति के, अपने अनुभव के, श्रुति, युक्ति, स्मृति और आत्मानुभूति, ये जो सुन रहे हैं सत्संग, गीता, ध्यान, ये सुन सुन कर शांत हो जाए और अपनी युक्ति करे, इंटरनली प्रोसेसिंग, पर्सनलाइजिंग इट, अपनी अकल का उपयोग करे, श्रुति अर्थात सुनना, युक्ति अर्थात उसको अपना बनाना, युक्त हो जाना, उसके साथ मिल जुल जाना, जुड़ जाना, जो सुना उसके साथ। ये 2 हो गए तो स्मृति, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, अर्जुन ने पहले सुना था, बहुत प्रश्न कर कर के युक्ति करी, अपना लिया, करिष्ये वचनम तव कह दिया, समझ गया, अब मैं तेरे साथ जुड़ गया। उसके पश्चात आत्मानुभूति, अपने आप में ही दर्शन हो जाएगा। द्रक्ष्यस्यात् आत्म अन्यथो मयि राज विद्या राज गुह्य योग। 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं तू अपने अंदर ही देख लेगा। द्रक्ष्यस्यात् आत्मा, अपने अंदर, अन्यथो, और उसके पश्चात अपने को मेरे में देख लेगा, संपूर्ण संसार को अपने में देख लेगा। इनडिविजिबल यूनिटी से कनेक्ट हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े नहीं, खंड खंड की जगह अखंड स्थापित हो जाएगा। और वो सारा अखंड मुझ में देख लेगा, अन्यथा मई। फिर जैसे पुरुष सूक्त में वेद पुरुष कहता है, चंद्रमा मनसा जाता चक्षु सूर्यो अजायता, मुखाद इंद्रश्च अग्निश्च प्राणाद वायुरजायतः, ब्राह्मणस्य मुखं विष्णु बाहुराजन्यः कृतः, उरुतदश्च यद्वैश्यां पद्भ्यां शूद्रो जायतः। अरे भगवान, ये चंद्रमा जैसे तेरा मन है शीतल समझ रहा है, तेरे सूर्य जैसे तेजस्वी नेत्र दिखाई दे रहे हैं, तेरे मुख से इंद्र बैठकर सृष्टि चला रहा है, तेरे प्राणों से वायु निकल रही है और सबको स्पर्श करके जीवन दान दे रही है। अग्नि भी तुझ में है, ब्राह्मण जन तेरा मुख बने हैं, तेरी बाहुएं, योर माइटी आर्म्स, राजसक राजन्य कृतः, तेरे पेट में सारा वैश्य समुदाय दिखाई दे रहा है और तेरे चरणों में शूद्र है जहाँ पर सारा संसार झुकता है। द्रक्ष्यस्यात्, भगवान कहते देख लेगा। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। 11वां अध्याय, विश्व रूप दर्शन, जान लेगा, देख लेगा, दृष्टि और तत्व से अब मेरे साथ एक हो जाएगा। तो ये श्रुति चल रही है अभी, इसके पश्चात युक्ति करे अपनी अकेले में बैठकर, तो धीरे धीरे स्मृति हो जाएगी। भगवद गीता स्मृति शास्त्र है, न्याय शास्त्र नहीं है, तर्क के लिए स्थान नहीं है इधर।
श्रुति शास्त्र नहीं है, कहानियाँ कथा लीला नहीं बताई इसमें, पुराण नहीं है, स्मृति शास्त्र है, समर्थ है याद दिलाने में। युक्ति के पश्चात स्मृति, इसके पश्चात आत्मानुभूति। तो ये चातुर्मास जो अभी कल की आषाढ़ी एकादशी से प्रारंभ होगा, राम कृष्ण हरि नाम का जिसमें घोष करते हैं, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, अथवा तो विठ्ठल 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 विठ्ठल। विठ्ठल रुक्माई अर्थात कृष्ण रुक्मिणी। ये 4 महीने की अवधि, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, चातुर्मास, 4 months। 1/3 जीवन का मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना में लगे। 8 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे संसार चलाते हैं, 8 घंटे सो जाते हैं। 1/3, 1/3, 12 महीने से 4 महीने अब निकाले। संधि फिर से आई है। सबको प्राप्त है, कौन जाने बांसुरिया। ये जो बांसुरी बज रही है, कौन जाने बांसुरिया किसको पुकारे, जिसके मन भाए ये उसी के गुण गाए। कौन नहीं बंसी कि धुन का गुलाम, राधा का भी शाम हो तो मीरा का भी शाम हो गया। ये सबके लिए उपलब्ध है। न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय, खुद कहता है गीता में, ये मेरा कोई अपना पराया नहीं होता, सब मैं ही हूँ। अब मैं स्वयं का अपना और स्वयं का पराया कैसे होगा? इधर वाला मेरा है और इधर वाला पराया है, अपने को कैसे कहूँगा मैं? सामने वाला मैं हूँ, पीछे वाला मैं नहीं हूँ, ऐसे नहीं। God is everything and everything is God. मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। ये छलाछल भरपूर मुझसे ही भरा है अर्जुन। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं, धर्म संस्थापकं वीरं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।